अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करवा दिया था। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। एनेंशियोमर्स की अगर मैं बात करूं तो एनेंशियोमर्स देखा जाए तो एक मिरर इमेज होता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसी के तरह ये देखें तो ये भी क्या है, इसके अपोजिट बिल्कुल सामने एक ही चीज़ देते हैं। अंगूठा यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली उंगली यहाँ पर है, इसके सामने सामने। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज। लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं तो एनेंशियोमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, that exists is two form that are mirror image of one another। सही है, यानी मिरर इमेज है एक दूसरे का, लेकिन बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज वन अपॉन द अदर, यानी एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होते। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन उतारना चाह रहा हूं। स्टार्ट करते हैं आज। एनेंशियोमर्स और डाई स्टीरियोमर्स। नहीं, आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या है? एनेंशियोमर्स आर a pair of molecules। यानी कि अगर मैं बात करूं, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। सही है, यानी कि क्या है, दो फॉर्म हो जाते हैं इसके इस तरह से। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा टू फॉर्म, इज टू फॉर्म दैट आर मिरर इमेज, दैट आर मिरर इमेज। सही है, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है, मार्कर है। इस मार्कर के सामने बिल्कुल ये मार्कर लगा हुआ है। तो इसका ये जो कैप है, कैप का ये हिस्सा है बिल्कुल इसके सामने दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका मिरर इमेज हो गया। लेकिन अगर ये सुपर इम्पोज होता तो ये बिल्कुल सामने ऐसे दिख रहा होता, यानी कि ये ऐसे दिख रहा होता। लेकिन क्या है, ये अपोजिट दिख रहा है इसके। तो ये क्या है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, यानी वहां ऑफ वन एनदर, यानी दूसरे का जो एनदर है वो कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑफ वन another is not superimpose। सही है, यानी क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं है। तो यहां पर मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, इज नॉट सुपर इम्पोज। यहां पर इसकी एक एग्जांपल है। सही है, एग्जांपल पे हमारे पास ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, ये हमारे पास CH3 आ गया। सही है, ये एक आपके पास क्या है, कायरल स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कायरल स्ट्रक्चर करवाया था। तो ये हमारे पास ये कार्बन जो है कायरल है, इसकी चारों डिफरेंट एटम लगे हुए हैं। तो इसका जो इमेज होगा, यानी ये मिरर इमेज होगा, वो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप बिल्कुल इसके सामने दिखेगा। सही, ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके सामने है।
और ये Br इसके बिल्कुल बैक पर है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मिरर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एनेंशियोमर्स हो गया, लेकिन ये दोनों क्या है, सुपर इम्पोज नहीं है, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस। यानी कि आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आईने में अपना फेस देखते हैं तो आपकी नाक बिल्कुल सामने आती है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज। इसी तरह ये मॉलिक्यूल अगर इसके सामने मिरर रख दें तो ये मिथाइल ग्रुप बिल्कुल सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एनेंशियोमर्स। अब यहाँ पे मैं इसकी चंद एग्जाम्पल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे टू है ये, तो यहाँ पे हम टू सेकंड एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल मैंने उसके साथ ही कर दी थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। वो एक कायरल की बात थी, यहाँ पे दो कायरल आ गए। सही है, इसका अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो ये OH बिल्कुल इसी के सामने, तो ये है जिसके बैक पर, H एक यहाँ पर, और ये OH, और ये CH3, और ये CH3। सही है, अगर हम बात करें तो देखें बिल्कुल सेम टू सेम इसके कायरल कार्बन ये सामने दिख रहा है, OH बिल्कुल सामने सामने है, H बिल्कुल सामने सामने, और ये H इसका बैक पर है, ये इसके बैक पर आ गया, ये OH इसके बैक पर है, ये मिथाइल ग्रुप ये सामने, ये मिथाइल ग्रुप ये। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड एग्जांपल हो गई। अब हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। देखिए ये आपके पास क्या हो गई, थर्ड एग्जांपल हो गई, जिसमें फ्लोरीन के मिरर हमें बिल्कुल सामने फ्लोरीन है, इसके बैक पे क्लोरीन है, और साथ में H ऊपर है और नीचे इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एनेंशियोमर्स कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं डाई स्टीरियोमर्स। सही है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम इसकी कंबाइन एग्जाम्पल करेंगे, एक दो। सही है, अब हम मैं डाई स्टीरियोमर्स की स्टार्ट करता हूँ। डायस्टीरियोमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज नहीं होता। और ये क्या होता है, जब इसके हम बात करते हैं मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज तो एक एनेंशियोमर्स के बाद आ जाएगी मिरर इमेज, नहीं तो दूसरा वाला जो कायरल कार्बन उसको हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। यानी कि अगर एक, यानी कि इस तरफ आर आर है, तो ये एक दूसरी तरफ जो उसका एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स होगा वो आर या एस होगा, या एस या आर होगा। सही है, यानी कि एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन ले लें, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड हैविंग टू और मोर
कायरल सेंटर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। सही है। स्टीरियोआइसोमर ऑफ अ कंपाउंड, सही है, यानी कि वो कंपाउंड होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर रखते हों, हैविंग 2 और मोर कायरल सेंटर। सही है, बात समझ में आ रही है, यानी कि 2 कायरल से होंगे। अभी मैंने एक सेकंड एग्जांपल करवाई थी एनेंशियोमर्स में, तो उसके अंदर क्या आ रहा था, 2 कायरल कार्बन आ रहे थे। सही है, उसको हम क्या कहेंगे, डायस्टीरोमर, यानी कि जिसमें 2 हों या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर आए उनको हम क्या कहेंगे, डायस्टीरोमर, यानी उनके रोटेशन जो हम बात करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो दैट इज नॉट अ मिरर इमेज, यानी उनका मिरर इमेज ना हो, यानी कि दैट इज नॉट अ मिरर इमेज। ठीक है, तो ये क्या है, उसका मिरर इमेज नहीं होगा। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, CH3 आ गया। दूसरे कार्य कार्बन की बात करें, ये OH आ गया, ये CH3 आ गया, और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, तो ये जो मिरर इमेज होगा, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होंगे, सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। सही है, और मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, बैक पर आ जाएगा। फिर दूसरे कार्बन की बात करें, यहाँ पे कार्बन मैंने बना दिया है, उसको आप कार्बन के डायरेक्ट इसी को ले लें, वैसे है तो कार्बन ही। सही है, अब सेकंड वाले कार्बन की बात करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OH ग्रुप इस साइड पर आ जाएगा, और मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, बैक पर चले आएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या हो गया, इस यानी कि ये जो 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल सेंटर जिस कंपाउंड के अंदर है, उसका क्या आ गया, ये मिरर इमेज आ गया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, डाइस्टीरियोमर्स बना रहा हूं। तो डाइस्टीरियोमर्स की बात करें तो ये ग्रुप हमारा कैसा है, इस तरह है। तो ये ग्रुप सही है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये हिस्सा सेम टू सेम यही है, यानी कि ये मिथाइल इस तरफ है, ये OH ग्रुप इस तरफ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरफ है। लेकिन हमने क्या किया,
इस ग्रुप को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, यानी कि 180 एंगल पे क्या हो गया, ये रोटेट हो गया, यानी OH ग्रुप इधर आ गया और CH3 इधर आ गया। ठीक है, मिरर इमेज में क्या हो रहा था, दोनों सामने सामने थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया 180 एंगल पर, तो OH ग्रुप उधर चल गया, CH3 इधर आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाई स्टीरियोमर्स। यानी कि ये एग्जांपल आपके पास एनेंशियोमर्स की और ये एग्जांपल आपके पास क्या हो गई, डाई स्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप बिल्कुल सेम है, सही है, और ये क्या हो रहा है, वैसे ही वैसे जो ऊपर का मॉलिक्यूल्स क्या है, OH ग्रुप बिल्कुल यहाँ पर है, इसके बैक पे ही आ रहा है, और ये मिथाइल ग्रुप भी इसके बैक पर आ रहा है, यानी इसका मिरर इमेज एक कंपाउंड यानी कि एक कार्बन का मिरर इमेज डायस्टेरियोमर्स में नहीं दिखाता, दूसरे वाले कार्बन का मिरर इमेज डायस्टेरियोमर्स में शो करता है। सही है, बात समझ में आ रही है, मेरे कहने का मतलब क्या है, एनेंशियोमर्स में दोनों कायरल कार्बन या एक कायरल कार्बन का मिरर इमेज शो करेगा, लेकिन डायस्टेरियोमर्स में हमेशा दो कायरल सेंटर या दो से ज्यादा कायरल सेंटर के ऊपर क्या होता है, रोटेशन होती है, तो एक कायरल सेंटर का जो कंपाउंड होगा यानी जो कार्बन होगा वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर देगा, जिसकी यहाँ पर हमने यहाँ क्या किया कि ये जो हमारे पास 2 और 3 कायरल सेंटर था या कार्बन था, उसने क्या किया दिया, 2 वाला कार्बन क्या हो गया, रोटेट हो गया। अगर यहाँ पर R है तो यहाँ पर क्या बन गया, ये S बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डायस्टेरियोमर्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे, इसकी कंबाइन एग्जाम्पल करते हैं। Combine example of enantiomers diastereomer। सही है, यहां पर आपके पास क्या है, ये एक कायरल कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, दो कायरल कंपाउंड आपके मौजूद हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूं इसका एनेंशियोमर्स बनाऊं, तो एनेंशियोमर्स में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये यहां से बिल्कुल सामने दिखेगा, OH सही है, यहाँ पे देखें ये OH बिल्कुल इसके सामने है, ये H यहाँ पर आ गया, ये OH इसके पीछे चला गया, ये OH सामने आ गया, ये H इसके बैक पे चला गया, और ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर आ गया। ये तो हो गया इसका एनेंशियोमर। अगर मैं इसका डायस्टेरियोमर बनाऊं, ठीक है, देखिए मैंने इस कायरल सेंटर को नहीं छेड़ा, इस कायरल सेंटर में यहाँ पर इस कार्बन पे H यहाँ पे लगा हुआ है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस वाले कायरल सेंटर में मैंने क्या किया, H को इधर शिफ्ट कर दिया और OH को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसकी हमने क्या कर दी, रोटेट कर दिया 180 एंगल पे, इसको रोटेशन कर दी, यानी कि OH इधर आ गया और H इधर चले गए। तो ये हमारा क्या हो गया, डायस्टेरियोमर। अब मैं इसी का
एनेंशियोमर्स बना रहा हूं। सही है, एनेंशियोमर्स का बनाया तो ये हमारे पास एच ओ एच, एच यहां पर आ गया तो इसको हमने क्या किया, एच यहां ले लिया, ओ एच इसके बैक पे चला गया। अब यहां पे ये एच है, ये एच यहां पर आ गया और ये ओ एच यहां पर आ गया। सही है, ये इसका क्या बन गया, एनेंशियोमर बन गया। अब यही इसका क्या है, डायस्टीरियोमर। सही है, यहां पे अगर आप बात करें तो ये एच और ओ एच, यानी कि ये एच और ओ एच दोनों सेम साइड पर है, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, रोटेशन कर दी, तो ये एच इधर चलेगा, ये ओ एच इधर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंबाइंड एग्जांपल ऑफ एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, यानी एनेंशियोमर्स की और डायस्टीरियोमर्स की क्या हो गई, ये कंबाइंड एग्जांपल हो गई। पहली एग्जांपल कर दी, हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। ये तो हमारी क्या हो गई, ओपन चेन पर हो गई। अब हम क्लोज चेन पर एक एग्जांपल करते हैं। सही, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं एक साइक्लिक रिंग बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ एच, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी आर। सही है, अगर मैं इसका एनेंशियोमर देखूं, यानी कि अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूं, तो ओ एच बिल्कुल सामने आ रहा है और बी आर भी बिल्कुल सामने आ रहा है। सही है, ये इसका क्या हो गया, एनेंशियोमर हो गया। अगर मैं इसका डायस्टीरियोमर बनाऊं तो क्या होगा, बी आर को मैं क्या कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा, ये ओ एच अपनी जगह पर, और ये बी आर रोटेट हो गया, यानी कि ये आगे चला गया और बैक हो गया, यानी कि इसकी हमने क्या कर दिया, रोटेशन कर दी, तो ये बी आर सामने आ गया। अब इसकी जगह की बात करें तो इसका एनेंशियोमर्स बना दें। सही है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखिए ये बी आर रोटेट कर गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इन दोनों का आपस में एनेंशियोमर्स हो गया, ये डायस्टीरियोमर्स हो गया, इसका एनेंशियोमर्स और ये डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी रिलेशन बिटवीन ऑफ एनेंशियोमर्स, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स है, उसका एनेंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स का क्या रिलेशन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। 4 ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं जिसके रिलेशन हम एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रब करता हूँ।
4 स्टीरियो आइसोमर। सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स का जो रिलेशन होता है स्टीरियो आइसोमर्स में, वो कैसे, यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, यानी कि दो कार्य सेंटर को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो 2 यानी कि दूसरा कार्बन हमारे पास क्या होगा, आर होगा, और तीसरा क्या होगा, आर होगा। सही है, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे एनेंशियोमर, इसकी हेडिंग डाल देते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर और डाई स्टीरियोमर। सही है, यहाँ पर एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। नंबर 1 हमारे पास 2R और 3R। सही है, सेकेंड हमारे पास 2S और 3S। थर्ड हमारे पास 2R और 3S। चौथा हमारे पास, ये हमारे पास 4 होगा स्टीरियोआइसोमर, 2S और 3R। सही है, तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास एक मैंने एग्जांपल दी, तो पहली एग्जांपल में मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो उसका एनेंशियोमर मैंने दिखाया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2R है 3R है, तो यहाँ पर क्या होगा 2S और 3S। सही है, इसी का डायस्टीरियोमर्स क्या होगा, या तो 2R होगा, सही है, या 3R होगा। सही है, यहां पर क्या किया, देखें इसका एनेंशियोमर्स हमारे पास क्या हो गया, आर से एस में दोनों चेंज हो गए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको मैंने रोटेट कर दिया, यानी कि 3 वाले कार्बन यानी कायरल कार्बन को मैंने क्या कर दिया, एस बना दिया। या तो एक कंडीशन ये हो सकती है डायस्टीरियोमर्स की, और दूसरी कंडीशन या तो सेकंड वाला कार्बन जो है वो चेंज हो जाएगा एस रोटेशन में, थर्ड वाला अपनी जगह पे रहेगा। सही है, या तो फर्स्ट चेंज हो जाएगा या तो सेकंड चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट कह रहा हूँ थर्ड चेंज हो जाएगा या तो सेकंड चेंज हो जाएगा। सही है, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट रिलेशन हो गई किसकी, स्टीरियो आइसोमर, एनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर, यानी इन तीनों में रिलेशन आ गया कि किस तरह इसकी चेंजिंग होगी। सही है, सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में क्या होगा, 2R और 3R। अब इसका होगा 2S होगा और 3R होगा, या 2R या 3S होगा। यहां पर भी देखें तो इसका एनेंशियोमर मैंने क्या किया, एस आर कर दिया, एस आर कर दिया, यानी कि ये 2 का मतलब क्या है, सेकंड कार्बन, और 3 का मतलब क्या है, थर्ड कार्बन। सही है, अभी मैंने एग्जांपल करवाई थी आपको जिसमें मैंने 2 कायरल कार्बन करवाए थे, तो पहले वाले कार्बन में कार्बोक्सिलिक लगा हुआ था, सेकंड पे हमारे पास क्या लगा हुआ था, कार्बन था कायरल कार्बन, तो उसमें हमने बात कर रहे हैं सेकंड और थर्ड कार्बन की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये 2 वाला आर बन गया, 3 वाला आर बन गया। अब मैं इस आर को रोक के इसको रोटेशन कर दूं तो 3 हमारे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर मैं इसको रोक के इसको रोटेट कर दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, थर्ड यानी 2S और 3R। अब क्या होगा, मैं इसको रोक दूं तो 2R और 3R। सही है, ये रोटेट कर दूं उसको तो ये आर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, या फिर मैं इसको रोक दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2S 3S। सही है, यानी कि मैंने क्या किया, थर्ड वाले को रोटेट कर दिया एक एग्जांपल में, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, सेकंड वाले कार्बन को रोटेट कर दिया तो ये एस बन गया। ठीक है, चौथे वाले की रिलेशन की बात करें तो 2R और 3S, तो यहां पर क्या होगा, 2S 3S 2R और 3R।
सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यानी कि वही बात आ रही है जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, इसका मिरर इमेज ये आ गया। ठीक है, अब डायस्टेरोमर्स क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट करें, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, दो कायरल कार्बन है, सही, एक ये है और एक ये है। सही, अब जैसे कि ये देखें कि ये मेरे पास क्या है, इसका मार्कर का कैप जो है बिल्कुल इसके सामने है और इसका जो है इसके सामने। ठीक है, अगर ये तो हमारा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। और अगर ये मिरर इमेज ये घूम जाए, सही है, ये बिल्कुल सामने हो गया इसके, यानी कि इसका कैप जो है, यानी कि इसका मुंह जो है इसके पीछे चला गया, तो ये, और लेकिन इन दोनों का सामने बिल्कुल सामने सामने है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायस्टेरोमर। इसी तरह ये वाला पहला वाला आर मैंने घुमा दिया, सही है, तो ये क्या हो गया, या तो इसको घुमा दें या तो नीचे वाले को घुमा दे, सही है, यानी कि या तो टू को घुमा दे या तो थर्ड को घुमा दे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये टू हो गया और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। यानी कि दोनों कंडीशन हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो आप सेकेंड वाले कार्बन यानी कायरल कार्बन यानी कायरल सेंटर से मॉलिक्यूल्स को 180 एंगल रोटेट कर दें, या तो थर्ड कायरल सेंटर से 180 रोटेट कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई स्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर मैं आज अपना टॉपिक एंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एनेंशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स दोनों करवा दिया है। एनेंशियोमर्स की अगर मैं बात करूँ तो एनेंशियोमर्स हम बेसिकली कहते हैं कि इसको है, एनेंशियोमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन टू form that are mirror image of one another but cannot superimpose। सही है, ये क्या हो गया, यानी कि दोनों मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है। सही है, इसी तरह डायस्टेरोमर, फिर मैंने उसकी एग्जांपल करवाई थी तीन, फिर डायस्टेरोमर में मैंने करवाया, तो डायस्टेरोमर की अगर मैं बात करूं, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड हैविंग टू मोर कायरल सेंटर, यानी कि एक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल करवाई है वो दो दो करवाई हैं, लेकिन दो से भी ज्यादा कायरल सेंटर हो सकते हैं, डेट इज नॉट अ मिरर इमेज। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई कि मैंने कैप को घुमा दिया एक तरफ, तो ये मिरर इमेज नहीं है। सही है, तो इस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डायस्टेरोमर्स कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आर एस कॉन्फ़िगरेशन को मैं रोटेट करना सिखाऊंगा और रोटेट करना बताऊंगा कि आर एस को हम किस तरह रोटेट करते हैं और किस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा एनेंशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट काफ़ी घबरा जाते हैं एनेंशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स से। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा आपको समझाऊं, और नेक्स्ट क्लास में आर और एस के बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।